सभी प्रेरक साथियों को नमस्कार। और सभी लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको शहद खाना है, आपको शहद का रस चखना है। तो आपको रस चखना है तो किसी न किसी सक्षम व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो शहद आप तक के पहुँचाए। अब जब वो शहद लेने जाएगा तो उसको किसी ऊंचाइयों तक के हो सकता है जाने पड़े या किसी गड्ढे में उसको उतरना पड़े। और सोचिए जो जा रहा है उसको मधुमक्खी का भी डंक का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो पहले तैयारी करेगा, कुछ समय हो सकता है वो तंत्र मंत्र से झाड़ के लाए या मेहनत करके कोई तकनीक करके लाए, वो उसके ऊपर है किस प्रकार से लाता है। आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि आपको स्वाद चाहिए शहद का। अब सोचिए वो व्यक्ति लेने जाता है और बीच में आप जैसे वो पहुंच रहा है मधुमक्खी के छत्ते पे आप इतना बड़ा पत्थर या कंकड़ मार दिए, क्या होगा उसके ऊपर? पूरे मधुमक्खी टूट पड़ेंगे उस जो आपके लिए शहद ला रहा है और उसके ऊपर हमला कर देंगे, उसको घायल कर देंगे, चोटिल कर देंगे या मर जाएगा। हो सकता है वो जा रहा है किसी चोटी पे, आप उसके पैर खींच लें तो क्या होगा? चोटिल होगा, आपके लिए मीठा शहद नहीं आ पाएगा। तो इसी प्रकार संगठनों में आजकल होने लगा है, एक दौर चलने लगता है कि जब कोई अच्छा संघर्ष करने लगता है तो बीच में कोई ना कोई उसी प्रकार से मधुमक्खी जैसे उकसाया जाता है। वैसे ही हमारे बहुत सारे साथी जो बेचारे मासूम रहते हैं उनको ये लगता है कि यार रोजगार आएगा तो उनको उकसाने का काम कर दिया जाता है। और जो लड़ रहा हो, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हो, संभाग का हो, राज्य का हो, उसका मनोबल बार बार तोड़ा जाता है। अब सोचिए अगर बार बार किसी का मनोबल टूटेगा, एक बार, दो बार, 10 बार आदमी सहन कर लेगा, लेकिन जब दिनचर्या यही बन जाएगी तो कौन व्यक्ति लड़ेगा? कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ेगा। इसलिए मेरे साथियों, इसको आप उदाहरण मत सोचिए, अपने जीवन में आत्मसात कीजिए कि जब कोई संघर्ष कर रहा है, जब उसके लिए आप भरोसा करते हो तो सच्चे दिल से करो कि अगर वो सफलता लाने जा रहा है तो उसके ऊपर भरोसा रखो कि वो लाएगा। और थोड़ा अपने ऊपर धैर्यता रखो, ना कि वो बीच मंजिल पे है और जाके गुहार लगाने लगो कि अरे तुम गलत हो, अरे तुम नहीं जीत सकते हो। उसको चुनौती मत दो, वरना रोटी आपके छूनेगी, शहद आपकी छीनेगी, आपका स्वाद जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। उसका तो जिंदगी, वो जब आपको बोल दिया कि मैं जा रहा हूं चुनौती सामने करने, तो निश्चित वो धैर्यवान होगा, तभी वो वहां तक बढ़ रहा है। इसलिए जितने भी लीडर आज आपके लिए लड़ रहे हैं उनका आप सम्मान कीजिए। मैं बस यही कहूंगा, ब्लॉक हो, जिला हो, राज्य में हो, जहां पर भी पदस्थ हो, जो आपके लिए तन मन धन से अपना परिवार छोड़ के रात दिन एक कर रहा है, उसका सम्मान करना सीखिए। उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और जो व्यक्ति उसका सम्मान करता है उसको तिरस्कार करने की आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। अगर तिरस्कार करने की, अगर उस व्यक्ति को बाधा पहुंचाते हैं, आपके अंदर रोकने की अगर क्षमता नहीं है तो आपसे ज्यादा बुजदिल व्यक्ति कोई नहीं होगा। क्योंकि आपके लिए जो लड़ता है उसकी मान सम्मान की रक्षा आपको करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप असफल व्यक्ति हैं, आप रोजगार के लायक या किसी अपने उद्देश्य को पहुंचने लायक अपने आप को मत समझिए। द्वितीय चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी जिस प्रकार भूपेश बघेल जी जितने भी संगठन के जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं उनके ऊपर हमला करवा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। अभी रसोइया संगठन के प्रदेश अध्यक्ष साथ देखिए किस प्रकार से बर्बरता किया गया है। इससे पहले डीएड बीएड वालों को देखिए किस प्रकार से मारपीट करके डंडा पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस अनैतिक रूप से उनके साथ मारपीट कर रही है। जो व्यक्ति इस भारत देश में, स्वतंत्र देश में आज अपना मांग नहीं रख पा रहे, सोचिए। यही भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि लोकतंत्र बचाओ, कैसे बचा रहे हैं आप लोग देख रहे हो। ऐसे सरकार से चुनौती लेने वाले निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, इनका मैं समर्थन करता हूं, इनका मैं साथ देता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं प्रेरक संगठन उनके साथ हमेशा है। अपने प्रेरक साथियों से भी कहूंगा कि जो लोग तन मन धन से संगठन के प्रति अर्पण हैं, आप बिल्कुल निराश मत हो। जब एक कोई साथी ग्रुप में या कहीं पे कह देता है कि अरे यार अब तो कुछ नहीं होगा, तो आप उनसे कहिए कि आपसे तो 5 साल पहले भी कुछ नहीं हुआ, आप दूर हट जाइए। हम लोग लड़ रहे हैं, जीते या हारे हमारी लड़ाई है। बीच में कोई भी व्यक्ति जिससे कोई मतलब नहीं है, संगठन में ज्ञापन में किसी में जाके खड़ा नहीं हो पाए, वे व्यक्ति अगर आके आपको समझाइश दे रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, तो जिसके पास ज्ञान है ही नहीं, वो कभी स्कूल में गया ही नहीं, वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाएगा क्या? बिल्कुल रूप से नहीं। ऐसे लोगों को ऊपर आप सतर्क रहे। आपको कोई भड़काता है तो आपको भड़कना नहीं है, आपको जोश में आके अपना होश नहीं खोना है। कोई बोल देता है ना कि अरे यार जाओ पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दो, मुख्यमंत्री को जाओ गिरबान पकड़ लो। आपको व्यक्तिगत रूप से जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार से सिस्टम चलती है। मैं कभी भी जोश में नहीं आना चाहता, इसलिए हमारे संगठन में 5 साल से बेरोजगारी है। जब मैं धरना आंदोलन करता हूं, मेरे बहुत सारे भाई बहन आते हैं जो छोटे छोटे अपने बच्चों को भी लेके आते हैं। मान लीजिए डंडा कोई प्रहार कर दिया और किसी के बच्चे को या उनको लग गया, तो उनके आगे पीछे कौन सा संगठन हो कितना खड़ा है, क्योंकि हम 5 साल से बेरोजगार हैं, कितना मदद कर पाएंगे। बहुत सारे साथियों को हम देखे हैं जो हमारे लिए संघर्ष करते हुए जिंदगी त्याग दिए। हम कितना दे पाते हैं? जाके 5-10 हजार रुपया उनके घर पे दे पाते हैं, 1-1 रुपये चंदा करके। उससे ज्यादा हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बहुत सारे साथियों का ऐसे भी 5 साल से आप बेरोजगार हो, आपके ऊपर विपत्ति आए हैं। मैं और विपत्ति अपने साथियों के, कुछ साथी को भड़काने से मैं बिल्कुल नहीं किया, ना करना चाहूंगा कभी भी।
क्योंकि अगर मान लीजिए रायपुर पे आए और आपके ऊपर में बड़ा केस हो गया, हमारे 20-25 भाई बहन के ऊपर केस हो गया, कानून के पंजे में एक बार फंस गए आप शिकंजे में, हो सकता है आपको 5 साल 10 साल आपका केस चला, हो सकता है महीना में 2 बार 3 बार आपको रायपुर आना पड़े। आपके घर किस प्रकार के आर्थिक स्थितियां हैं वो आप जान सकते हैं। जोश में चढ़ाने वालों को क्या है, 2 ग्रुप में मैसेज डालेंगे, मोबाइल बंद करके सो जाएंगे। लेकिन उस 5 साल 10 साल पता नहीं कितने साल 20 साल या जिंदगी भर आपकी पेशियां चलते रहेंगी, तो उसका व्यय कौन उठाएगा? क्या वो जोश में आने वाले उठाएंगे? बिल्कुल नहीं। संगठन का कोई भरोसा नहीं कब तक चले ना चले, इसलिए सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम लोग उसके लिए सामने हैं। हम लोग खुले चुनौती व्हाट्सएप के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को चुनौती देने के लिए हम लोग साक्षात सामने खड़े हैं। जो भी कार्रवाई हो हमारे ऊपर हो। हम कभी भी ऐसा नीति नहीं बनाना चाहते जिससे हमारे गरीब भाई बहन, असहाय भाई बहन या ऐसे भाई बहन जो सक्षम तो है लेकिन कुछ परेशानियों के कारण बार बार नहीं आ सकते, ऐसे मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, उनके परिवार अलाउ नहीं कर पाती है, वैसे लोगों को मैं कभी भी मुसीबत में फंसाना नहीं चाहता हूं, ना मेरे तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा। देखिए 5 साल रोजगार नहीं मिला है, मेरा प्रेरक कोई कटोरा लेके रोड पे नहीं आया, उसके लिए परिवार पूरा खड़ा है। टीएस बाबा स्वयं बोले कि यार आप लोग ले लीजिए एक एनजीओ और चला लीजिए। बहुत सारे नेता मंत्री बहुत सारा ऑफर किए, लड़ाई बंद कर दीजिए, लेकिन हमारे जितने भी लीडर वहां पे साथी थे उन्होंने एक ही चीज कहा कि भैया पूरा प्रयास करेंगे कि शासकीय रोजगार मान सम्मान के साथ मिले। नहीं मिलेगा तो हम लोग सक्षमता से साथ में संगठन में एक सूत्र बना के कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, लेकिन जब तक के अंतिम आशा है हमारा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मान सम्मान के साथ हम उस रोजगार को लेंगे। उसी दिशा में उनके कहे अनुसार ही हम लोग सब पालन करते हुए, सब लोग आपके विचारधाराओं को रखते हुए हम लोग समग्र लड़ाई कर रहे हैं। तो ये लड़ाई आपकी है, तन मन धन से आप समर्पित हो, बराबर लड़ रहे हो, और सबका मैं यही कहूंगा कि सबका आप सम्मान कीजिए। लड़ाई में प्रगति आप लोग लाइए। घर में बैठ जाने से, खाली और व्हाट्सएप मात्र देखने से, मैसेज देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको जीत हासिल करना है तो आपको सामने आना ही होगा। आप आज आइए, कल आइए, परसों आइए, लेकिन आपको सामने आना होगा। सोशल मीडिया में आप आइए। नहीं आ पा रहे रायपुर, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मेरे से नाराज थे, संगठन से दूर थे, वो फोन लगाए कि भैया हम सब अब समझ गए हैं, हम सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मैं तहे दिल से सरगुजा बहुत सारे साथी टीएस बाबा से मुलाकात करने गए, अभी फोन लगाए कि भैया हम लोग भी साथ में लड़ना चाहते हैं। मेरे पर्सनल किसी के साथ में कोई बैर नहीं है, वही भाईचारे की भावना है। मैं बिल्कुल दिल से उनका स्वागत किया कि आप दूर रहिए, हो सकता है आपकी विचारधाराएं कुछ अलग हो, लेकिन आप संघर्ष कीजिए। तो संघर्ष में मेरे साथियों, न वैसे साथी कोई कमी करे, न हमारे साथ संघर्षशील के साथ में रहने वाले साथी कभी कमी करें। मैं आप सबसे निवेदन पूर्वक यह करूंगा, किसी के भड़कावे में आकर कभी भी उग्रता या कोई भी ऐसी हरकत न करे जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा कोई आपके लिए संघर्ष करने वाले की कमी हो या आपकी लड़ाई अवरुद्ध हो। अगर ऐसे कोई साथी करता है तो माफी मांगते हुए सामने आ सकता है, अपनी बातें रख सकता है, या आप लोग जो सक्षम प्रेरक हों ऐसे गलत करने वालों का निश्चित रूप से आप लोग तिरस्कार कीजिए, क्योंकि हमको सरकार से लड़ना है, ना कि अपने एक दूसरे भाई बहनों से लड़ना है। मैं पुनः आप सबको नमस्कार करता हूं और यही कहूंगा, लड़ाई निरंतर लड़ाई चल रही थी, निरंतर लड़ाई चलेगी। पद रहे मत रहे, कुछ साथी हमारे चले जाएंगे, कोई बात नहीं दूर जाने से, लेकिन जितने साथी, एक अंतिम प्रेरक भी अगर मेरे साथ है तो संदीप द्विवेदी और उसके संगठन में जितने लोग हैं वो आप लोगों के लिए रात दिन जी जान एक करके लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।